दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अहमदाबाद में जो हुआ बहुत दुखद है। 241 लोग मारे गए। एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया। जमीन पर 50 से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ लोग कह रहे हैं 100 तक मारे गए हैं, जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेस हैं। क्या कहा जाए। 1 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, पल्ला झाड़ लेंगे, काम खत्म। जो घायल थे उनका इलाज करवा देंगे, काम खत्म। जो हॉस्टल खराब हुआ उसकी बिल्डिंग दोबारा टाटा बनवा देगा, काम खत्म। ब्लैक बॉक्स मिल गया, बोइंग फैक्ट्री में चला जाएगा, कुछ महीने तक तफ्तीश चलेगी, एक रिपोर्ट आएगी पायलट की गलती थी। हमारी टेक्नोलॉजी का कोई गुनाह नहीं है। हर बार यही तो रिपोर्ट आती है। बोइंग ने या एयरबस ने कब कहा कि उनकी टेक्नोलॉजी का भी कुछ दोष था? वो अपनी टेक्नोलॉजी को दोष नहीं देंगे ना। दोष इसलिए नहीं देंगे कि अगर ये कह दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है तो विमान बिकने बंद हो जाएंगे। धंधा है ना भाई। तो इंसानों की मौत मंजूर है, लेकिन धंधे पे चोट मंजूर नहीं है। ये सवाल तो उठने चाहिए ना। क्या ह्यूमन एरर थी? इंजन में थ्रस्ट नहीं आ रहा था, या बर्ड हिट था, या प्लेन के अंदर पहले से जब वो दिल्ली से आ रहा था अहमदाबाद उसमें कई खराबियां थी और एक पैसेंजर ने ट्वीट ऑलरेडी करके डीजीसीए और एयर इंडिया को बोला था कि एक प्लेन फिट नहीं है फ्लाई करने को, उसके बावजूद ये प्लेन उड़ाया लंदन के लिए। उसने लिखा कि उसका एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रहा था, कॉल बेल काम नहीं कर रही थी, सामने लगा हुआ जो टीवी होता है वो काम नहीं कर रहा था, और इसके अलावा कई और खामियां उसने बताई कि क्या टेक्नोलॉजिकली ये विमान ठीक नहीं चल रहा था, बस जैसे तैसे उड़ रहा था। तो क्या उसके नीचे जो फ्लाइट इंजीनियर्स थे, जो ग्राउंड इंजीनियर थे, उन्होंने फिर आनंद फानन में बस देखा, 2-4 टॉर्च लाइट इधर उधर मारी, इंजन को देखा, इसको देखा और फिर सर्टिफिकेट दे दिया, आप उड़ सकते हो? तो क्या पिछले कैप्टन से रिपोर्ट ली जो दिल्ली से अहमदाबाद उड़ के आया था कि भाई तुम इस विमान को उड़ाकर आए हो तो तुम्हें क्या कमियां इसमें महसूस हुई? ये प्लेन ठीक नहीं चल रहा था, पैसेंजर बोल रहा है कि ये ठीक नहीं चल रहा है, तो तुम नहीं बता सकते इसके अंदर क्या कमी है? या फिर ये है कि अपनी नौकरी को बचाने के लिए सब लोग अपने होठों को सी लेते हैं? सरकारें नजर फेर लेती हैं, डायरेक्टर जनरल एविएशन, उनको पैसे मिल जाते हैं, वो नजर फेर के उधर चले जाते हैं। बोइंग हो या एयरबस, उनको जो ब्लैक बॉक्स मिलता है कई महीने के बाद रिपोर्ट आती है, बता देंगे ह्यूमन एरर है, हमारी कोई गलती नहीं, कर लो क्या करते हो। उनका धंधा चलता रहता है। जो एयरलाइंस वाले हैं 1-1 करोड़ दे के छुटकारा पा लेते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं। मरने वाले मर गए साहब, उनके परिवार उजड़ गए, किसी के माँ बाप चले गए, किसी के बहन भाई चले गए, किसी के बच्चे चले गए, किसी के दादा दादी चले गए, किसी कोई नवजात शिशु छोटे छोटे बच्चे मौत का शिकार हो गए। किसका क्या जाता है यहाँ पर? मौत ही तो है। क्या फर्क पड़ता है अगर लाखों कोरोना में मर गए, सैकड़ों ट्रेन एक्सीडेंट में मर गए, और यहाँ भी और 300-350 मर गए नीचे वाले लोग मिला के जो जमीन पे मरे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? 2 दिन सबको अफसोस रहेगा, तीसरे दिन फिर वापस। आपको लगता है कि वो ग्राउंड इंजीनियर बेचारा जो पहले 100 जिसके नंबर होते थे, सपोज करो अब घट के 20 रह गए हैं, प्लेन के संख्या तो बढ़ गई। जहाँ पहले एयरलाइंस के पास 100 प्लेन होते थे, अब 300 प्लेन हैं। तो क्या फ्लाइट इंजीनियर्स या ग्राउंड इंजीनियर की संख्या बढ़ी? नहीं, घटा दी गई। क्यों घटाएगी? नहीं, ऑटोमेशन हो गया है, रोबोटिक्स आ गया है, एआई आ गया, तो हम उसकी जरूरत नहीं है हमको। अब पता लग गया जरूरत है कि नहीं है। कॉस्ट कटिंग और पैसे बचाने के लिए एयरलाइंस किसी भी सीमा तक जा सकती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य मेंटेनेंस नहीं है, सिर्फ धक्का मार के चलाते रहो, प्रॉफिट कमाते रहो, बात खत्म हो गई। कोई भी एयरलाइंस हो, एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, स्पाइस जेट तो वैसे ही बदनाम है पुअर मेंटेनेंस के लिए। चलिए ठीक है, अब क्या कहा जाए। कैप्टन की गलतियां निकाल लो या फिर विमान की गलती निकाल लो,
या फिर बहुत सारे जो एम्प्लॉय होते हैं, जैसे पूर्व कैप्टन जो फ्लाई करके आया था, उससे भी कहा जाएगा कि तुम असली कारण मत बनाना, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, हम तुम्हें निकाल देंगे। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए फिर बेचारा लाशों के ढेर पर चलता रहेगा और झूठ बोलता रहेगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है, वो नज़र घुमा के उधर चली जाएगी, बोलेगी तुम प्रॉफिट कमाते रहो जब तक एक क्रैश और नहीं होता। यही तो होगा, यही तो होता आया है, पहले भी यही होता आया था, अब भी यही होगा। 1-1 करोड़ दो, पल्ला झाड़ो, आगे चलो और प्रॉफिट कमाओ। चलिए ठीक है, जो भी है दुखद तो है, जो चले गए उनके लिए दुखद है। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं जो आज नहीं रहे।